NA 75 डस्का। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन पूरे हलके में होगा या महज 20 पोलिंग स्टेशन पर, फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने बयान हल्फी में मौक़िफ़ अपनाया कि पूरे हलके का इलेक्शन मुतनाज़ है। धांधली में मुलव्वस अफराद को ओहदों से हटाया जाए। नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी अमल के साथ फ्रॉड किया गया। पाबंदी के बावजूद जुल्फिकार विर्क को DSP लगाया गया। लगता है धांधली की मुनज़्ज़म साजिश कहीं और तैयार हुई। 20 या 25 या 56 पोलिंग स्टेशंस पर हमें री इलेक्शन नहीं मंजूर है। हमें पूरा इलेक्शन दोबारा डस्का NA 75 का चाहिए। जब हमने 20 का इनका चैलेंज मान लिया, अब ये कहते हैं कि पूरे हल्के में होना चाहिए, क्योंकि ये समझते हैं कि जो इलेक्शन ये हार जाए वही एक धांधली का हुआ। हुकूमती रहनुमा और अपोजिशन आमने सामने। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नून लीग की तरफ से इलेक्शन कमीशन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो दलाइल दिए गए वो उनके पसमानदा जहन की अक्कासी करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून समझती है कि इलेक्शन जीतना उनका पैदाइशी हक है। उस्मान डार बोले, नून लीग इलेक्शन कमीशन को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मरियम नवाज अपने बयानात से इदारों को मुतनाज़े बना रही हैं। फिर आपको लाहौर लिए चलेंगे, जहां पे मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लड़ रहे हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल असेंबली है और हम हर मेंबर से अप्रोच कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 3 मार्च को आपको सब नजर आएगा कि कौन किसके साथ। आपके वालिद साहब का हमेशा एक सियासी मौक़िफ़ रहा है कि मुल्क हुकूमत जो है उसको आईनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन आप उसके बरक्स जो है एक वो मुंतखब हुकूमत के खिलाफ मुंतखब हुकूमत पे हमलावर हो रहे हैं। मैं सियासी लश्कर लेके हम बराबर हो रहा। आई थिंक कि आपका डिस्क्रिप्शन से मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ जमहूरी अंदाज में अपोजिशन किया है। आज भी हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में यकीन रखते हैं और एहतजाज भी जमहूरियत के ही एक हथियार है कि आप पुरअमन एहतजाज आपका जमहूरी हक है और उसको इस्तेमाल करना भी आपका हक है। हम बिल्कुल समझते हैं कि जायज़ हुकूमतों को अपना टर्म भी पूरा करना चाहिए, पार्लियामान भी अपना टर्म पूरा करना चाहिए। इस वक्त जिस निज़ाम का हम मुकाबला कर रहा है वो सेलेक्टेड निज़ाम है जो मुसल्लत किया गया है इस मुल्क के अवाम पे, और ज़बरदस्ती इस हुकूमत को, इनके इत्तेहादियों को, इनके नाराज़ अरकान को ज़बरदस्ती बांधा गया है। जब ये ज़बरदस्ती आपस में नहीं बांधे होंगे तो फिर ये नालायक नाजायज़ निज़ाम ही नहीं होगा और हमारा एहतजाज कामयाब होगा। मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। एक सेकंड मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। आपने जो फॉर्मूला, एक सेकंड भाई इधर देखें, आपने जो फॉर्मूला कहा है वो मुंतखब हुकूमतों पे अप्लाई होता है, चुनतखब हुकूमतों पे अप्लाई नहीं होता। पहले इमरान खान जो है अंपायर की उंगली का इंतजार करते रहे। अब बताएं कि इस जो इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का, इसमें उंगली कामयाब करवाएगी या जो जज है वो कामयाब कराएगी? इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत इसमें कामयाब कराएगी इंशाअल्लाह। मैडम आप लाड़काना गई, मैडम कंफ्यूजन का शिकार है। जी मैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुर्शीद शाह साहब अब तक जेल में हैं और शहबाज शरीफ साहब का जेल में है। इन दोनों का हम मज़म्मत करते हैं और हर जलसा में, हर मौके पे हम मुतालबा करते हैं कि हमारे कायदे इख्तिलाफ आज का और माजी का उनको रिहा करो। साथ साथ हम हमजा शहबाज शरीफ साहब का कल का अच्छा खबर मिला कि बेल हासिल किया है और हम हमजा शहबाज शरीफ साहब के रिलीज पे, बेल पे उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। और हम समझते हैं कि हर
जो पॉलिटिशियन है, जो रहनुमा है, इस किस्म के हथकंडे के बजाय हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकाबला करे, इस किस्म का गैर जमहूरी हथकंडा ना इस्तेमाल करके हमारा मुकाबला करे, ताकि हम आपको अपने असल औकात दिखा सकें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे। NA 75 डस्का का केस, इलेक्शन कमीशन के फैसले में कुछ देर बाकी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। NA 75 डस्का का केस, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ ही देर बाद इस फैसले को अनाउंस करना है। यह फैसला महफूज किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। 3 बजे का वक्त बताया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, और यह बताया गया था कि 3 बजे ये महफूज फैसला सुनाया जाएगा। रीपोलिंग होगी या नतायज जारी होंगे, फैसला कुछ ही देर में आने वाला है। NA 75 डस्का केस, इलेक्शन कमीशन के फैसले में अब कुछ ही देर बाकी है। रीपोलिंग होगी इस हलके में या फिर नतायज जारी होंगे, इसका फैसला अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है, क्योंकि 3 बजे का वक्त बताया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इस फैसले को अनाउंस किया जाएगा। आज भी इस केस की समाअत हुई है और दोनों फरीकैन अपने वकला के हमरा इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे, और इसके साथ साथ इस मौके पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। रीपोलिंग होगी या नतायज जारी होंगे, फैसला कुछ ही देर बाद होने वाला है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। देखते हैं कि इस हलके में रीपोलिंग होती है या फिर नतायज जारी होते हैं। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि NA 75 डस्का का केस, इलेक्शन कमीशन के फैसले में अब कुछ ही देर बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था कुछ ही देर पहले, जो कि 3 बजे सुनाया जाना था, लेकिन कुछ ही देर बाद यह फैसला सुनाया जाएगा। NA 75 ज़िमनी इंतखाब का फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून ने मुतनाज़े 20 पोलिंग स्टेशन के वोटों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने, जबकि तहरीक इंसाफ ने हल्के का नतीजा जारी करने की दरख्वास्त की। नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की इजाज़त तलब की, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप गुज़िश्ता समात पर दलाइल मुकम्मल कर चुके। सलमान अकरम राजा ने बताया कि उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की बर्तरी को ख़त्म करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को लापता किया गया। सारा हिसाब किताब करके फॉर्म 45 नए सिरे से भरे गए। पोलिंग एजेंट्स और रिटर्निंग अफसर को दिए गए फॉर्म 45 मुख्तलिफ हैं। PTI उम्मीदवार के वकील अली जफर ने कहा कि तखीर से पहुंचने को टेम्परिंग समझना मफरूजा है। इंक्वायरी ट्रायल इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मैंडेट है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि क्या प्रिजाइडिंग अफसरान का गायब होना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, जिस पर अली जफर ने कहा कि इन प्रिजाइडिंग अफसरान ने वजाहत दे दी है। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अब एक अहम खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पर अपनी राय महफूज कर ली है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर दलाइल का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पर अपनी राय महफूज कर ली है। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक ये सदारती रेफरेंस जिस पर समाअत हुई, दलाइल मुकम्मल हुए, इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अफजल ने। जी अकील अफजल, सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पर अपनी राय महफूज कर ली है, ये फैसला कब सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस जो कि सेनेट इलेक्शन को ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट के जरिए करवाने से मुतालिक ली गई थी, उस पर तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय महफूज कर ली है। ताहम ये फैसला या राय अगर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में सुनाई जाएगी, यहाँ ये कुछ जराए का ये भी कहना है कि मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय बराह रास्त सदर मुमलिकत को भिजवाए और इस हवाले से जो भी राय होगी वो सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। इस हवाले से इसलिए ये अभी तक नहीं कहा जा सकता कि ये
कब फाइनल होगा, लेकिन केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय महफूज कर ली है। आज की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को करप्शन भी रोकनी है, सिर्फ इंतखाबात नहीं करवाने। बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है कि करप्शन रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत की रिमार्क्स देते हुए कहा कि तमाम हुकूमतें, तमाम जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले को तस्लीम किया है, लेकिन इस हवाले से कोई भी इकदाम नहीं किए। कोई भी सियासी जमात करप्ट प्रैक्टिसेस को इंतखाबात से दूर करने के लिए संजीदा नहीं है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि वोट का जायजा लेने से सीक्रेसी खत्म नहीं होती। कोई भी शहरी पैसा लेकर वोट दे ना दे, ये भी जुर्म तस्वर होगा। रेफरेंस सियासी नहीं बल्कि आर्टिकल 226 की तशरीह के लिए है। जस्टिस याया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या अदालत की रेफरेंस के बाद, अदालत के राय के बाद क्या ये रेफरेंस खत्म हो जाएगा, तो जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल इस पर नजरसानी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कोई इसका जो भी राय आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन उस पर अमल करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अदालत हर चीज का तफसील से जायजा लेकर ही फैसला करती है। अदालत की राय के ऊपर हुकूमत मुकम्मल मनवन अमल करेगी। जी अच्छा अकील, जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से दलाइल का सिलसिला जारी है। अटॉर्नी जनरल ने भी दलाइल दिए हैं, रज़ा रब्बानी ने भी काफ़ी दिनों तक दलाइल दिए हैं, तो दीगर जो फरीक़ैन थे उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया था, उनके क्या दलाइल थे ये सेशन में? देखें, आज की कुल इस केस की 19 समाअतें हुई हैं, जिनके दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी के वकील रज़ा रब्बानी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वकील फारूक एच नायक, मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह की जानिब से दलाइल दिए गए। इसके अलावा कुछ लोगों ने इनफरादी हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दी, उन तमाम के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। लेकिन हुकूमत की जानिब से और बैरिस्टर और कमर अफजल वकील की जानिब से रेफरेंस के हक में दलाइल दिए गए। इसके अलावा जो सूबाई हुकूमतें हैं, पंजाब हुकूमत, केपी की हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत, इनकी जानिब से भी रेफरेंस के हक में दलाइल दिए गए। लेकिन सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से रेफरेंस के मुखालफत में दलाइल दिए गए और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर राय ना दे बल्कि रेफरेंस को वापस भिजवाया जाए और ये एक सियासी मामला है। इसी बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बराह रास्त राय नहीं देनी चाहिए। इस पर आईनी बहरान, अगर मुल्क के अंदर कोई आईनी बहरान हो, सदर मुमलिकत उसके आईनी बहरान के तनाजुर में ही सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं, लेकिन सेनेट का इलेक्शन करवाना कोई आईनी बहरान नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को राय नहीं दी जानी चाहिए। जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दूसरे जो पंजाब, केपी के और बलूचिस्तान की जो एडवोकेट जनरल थे, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से अपनी राय दे कि क्या सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत होंगे या इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होंगे। यह भी मौका अपनाया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत इलेक्शन को करार देती है तो फिर यकीनी तौर पर जो सेनेट के इलेक्शन होंगे वो खुफिया बैलेटिंग के जरिए ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया। उनका कहना यह था कि इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं, इसलिए सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत नहीं हो सकते। वोट की जो सीक्रेसी है वो हमेशा कायम रहेगी। जबकि आज की समाअत के दौरान भी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अपने दलाइल में यही मौक़िफ़ अपनाया कि वोट की सीक्रेसी हमेशा नहीं रह सकती। वोट को के हवाले से अगर करप्ट प्रैक्टिसेस के इशू सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट तो इलेक्शन कमीशन उनका जायजा ले सकता है। तमाम फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपनी राय महफूज कर ली है। जी, तमाम फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पर अपनी राय महफूज कर ली है। बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।